बताने से अपने नेत्रों से देखा। महामहिम, यदि ये सत्य है तो हमारे लिए सुनहरा अवसर एक बार फिर से आ गया है। हम राजकुमारी चंद्रमुखी को विचित्र सेन के साथ देखने की सूचना भुवन सिंह को देकर उनकी वाहवाही लूट सकते हैं महामहिम। किंतु ये हमारे लिए भी घातक हो सकता है। हम समझ गए, आपकी स्मृति शीश पर लगे चोट के कारण ही गई होगी। कदाचित वो चोट आपको राजवीर ने ही पहुंचाई होगी। किंतु हमें इस बात की प्रसन्नता है कि आप ठीक हो गए। हम कोई और नहीं, हम चंद्रमुखी हैं। समझ में नहीं आ रहा कौन सत्य कह रहा है और कौन असत्य है। पता नहीं कब इस रूपनगर के मायाजाल से बाहर निकलूंगा मैं। हुजूर, जब आप और मंत्रीवर रणवीर सिंह कारागार में बंदी थे, तब ये राजवीर सिंह और नागराज महल में बहुत मनमानी करते फिर रहे थे। ये दोनों अपने आप को महाराज से कम नहीं समझते थे। राजवीर सिंह और नागराज अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमने भाई जी को बहुत समझाया कि उन पर भरोसा ना करें, किंतु उनने हमारी एक नहीं सुनी। इसका परिणाम हमें आज तक भुगतना पड़ रहा है। यदि राजकुमारी चंद्रमुखी हमें शीघ्र ही मिल गई तो हमारे समस्त शत्रुओं का अंत हो जाएगा। ओम कंकालाय नमः। ओम जय महाकाल। ओम हुजूर, क्या हुआ? बोले, जादूगर विचित्र सेन ध्यान लगाए बैठे। किंतु वो तो अकेला है। उसके आसपास तो कहीं राजकुमारी चंद्रमुखी दिखाई नहीं दे रही। ये कैसे हो सकता है? गुप्त सूचना के अनुसार तो राजकुमारी चंद्रमुखी को इस समय विचित्र सेन के साथ ही होना चाहिए। याम यूं। तुम्हें ये गुप्त सूचना कहां से प्राप्त हुई थी? कहीं तुमसे कोई भूल तो नहीं हो रही है विक्रम सिंह? नहीं हुजूर, मुझसे कोई भूल नहीं हुई। ये सूचना मंद्रा लेकर आई थी। स्वयं मंद्रा ने ये सूचना राजवीर सिंह को दी थी, जिसे हमारे गुप्तचरों ने छुपकर सुन लिया था। यदि ये सूचना सटीक है तो राजकुमारी चंद्रमुखी कहां चली गई? कहीं वो जादूगर विचित्र सेन को चकमा देकर कहीं भाग तो नहीं गई? ये हो सकता है हुजूर। अवश्य राजकुमारी चंद्रमुखी विचित्र सेन के चंगुल से भाग निकली है। इसीलिए विचित्र सेन इस अवस्था में बैठा है। तुम्हारे कहने का तात्पर्य ये है कि जादूगर विचित्र सेन अपनी मंत्र शक्तियों से राजकुमारी चंद्रमुखी की खोज कर। आप मेरे कहने का तात्पर्य समझ गए हैं। अवश्य जादूगर विचित्र सेन कुछ ऐसा ही कर रहा है। नहीं विक्रम सिंह, यदि राजकुमारी चंद्रमुखी जादूगर विचित्र सेन के चुंगल से निकल जाती है तो वो इस तरह हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठा रहता। अवश्य वो राजकुमारी चंद्रमुखी की खोज में इस जंगल में इधर उधर भागता फिरता। वैसे भी जादूगर विचित्र सेन इस मायावी जंगल के सारे पथ को अच्छी तरह जानता है। अवश्य मंदरा की सूचना गलत होगी। अब हमें राजकुमारी चंद्रमुखी की खोज में तीव्रता लानी होगी ताकि तत्काल भाई जी को उनका पथ मिल जाए और रूपनगर के महल में एक बार फिर से हमारा शासन हो।
ने मिलकर हमारी होने वाली राजकुमारी चंद्रमुखी को लुप्त कर दिया। महल के अनेक अधिकारी राजकुमारी चंद्रमुखी की खोज में ही गए हुए हैं। और तो और महल के सारे अतिथि युवराज लुप्त हो गए हैं। क्या? महल के सारे अतिथि युवराज लुप्त हो गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि सारे के सारे युवराजों ने मिलकर हमारी होने वाली राजकुमारी चंद्रमुखी को लुप्त कर दिया? ये तो अभी कोई नहीं जानता युवराज। पहले राजकुमारी चंद्रमुखी के लुप्त होने की चिंता थी और अब महल के समस्त युवराजों के लुप्त हो जाने से अचानक महल में कोहराम मच गया है। इसलिए पूर्व मंत्रीवर रणवीर सिंह व उनके भाई परमवीर सिंह को कारागार से स्वतंत्र कर दिया गया है। ये तुम क्या कह रही हो? तो सुना कि परमवीर सिंह और उनके भाई रणवीर सिंह को फांसी की सजा होने वाली है। उनकी फांसी टल गई है मुझे। यदि परमवीर सिंह राजकुमारी चंद्रमुखी को खोजकर वापस लाने में सफल हुए तो रणवीर सिंह का पदभार दोबारा सौंप दिया जाएगा। इसी कारण महल में दहशत है। अब हमारी समझ में आ गया समस्त महल में शमशान घाट का वातावरण क्यों है। तुम हमारे सौतेले भाई पर उस पुराने महल में दृष्टि जमाए रखना। हमें पूर्ण विश्वास है कि समस्त युवराजों की तरह वो भी भागने का प्रयत्न करेगा। आपके सौतेले भाई भी पुराने महल से लुप्त हो गए। क्या इसकी जानकारी आपको नहीं है? नहीं, हमें नहीं पता था कि वो वहां से भाग चुका है। किंतु ऐसा तो होना ही था। हमें पूर्ण विश्वास था कि वो कायर एक दिन ऐसा ही करेगा। उनकी खोज में गए हुए अधिकारी भी वापस आ गए क्योंकि दूर दूर तक उनका कोई पता नहीं चला। हमें लगता है कि हमारा सौतेला भाई वनराज हमारी होने वाली चंद्रमुखी को लेकर इस महल से लुप्त हो गया है। हम यहाँ महल में विश्राम करते रहे और वो सौतेला मौके का फायदा उठाकर हमारी होने वाली रानी चंदू को लेकर भाग गया। लेकिन हम भी उसे अलकापुरी नहीं पहुंचने देंगे। हम अभी जाकर हमारे सेवक जोरावर सिंह से मंत्रणा करते हैं। जोरावर! ये आवाज कैसी? लगता है महल में कोई नरभक्षी पशु घुस आया है। यदि वो भीतर आ गया तो मुझे तो कच्चा ही खा जाएगा। जोरावर, सरकार का भी कुछ अता पता नहीं है। वो अपना कक्ष छोड़ के कहीं भाग तो नहीं खड़े हुए? जोरावर, तेरा क्या होगा? यदि महाराज यहाँ से भाग खड़े हुए तो तू अलकापुरी कैसे पहुंचेगा? जोरावर, हम तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे। हम ऐसे वैसे युवराज नहीं हैं। और वैसे भी इस महल में केवल हम और तुम बचे। अन्य युवराज सभी के करके यहाँ से लुप्त हो गए हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ सरकार कि राजकुमारी चंद्रमुखी से आपका विवाह कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अन्य युवराज तो एक एक करके लुप्त हो गए हैं। सरकार, बड़ी अच्छी सूचना लेकर आए हैं आप। अब मुझे आपके कुंवारे रहने की कोई चिंता नहीं। और जोरावर, बहुत बड़े मूर्ख हो तुम। जब राजकुमारी चंद्रमुखी स्वयं इस महल से लुप्त हो गई है तो हम विवाह किससे करेंगे? सरकार, किंतु राजकुमारी चंद्रमुखी तो बहुत पहले लुप्त हो गई थी। कब तक लुप्त रही? उन्हें शीघ्र ही खोज लिया जाएगा। और जिस दिन उन्हें खोज लिया ना सरकार, आपका विवाह निश्चित हो जाएगा। नहीं जोरावर, अब राजकुमारी चंद्रमुखी को खोजना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम समझ गए हैं
हमारा सौतेला भाई वनराज स्वयं राजकुमारी को लेकर यहाँ से लुप्त हुआ। ये आप क्या कह रहे हैं सरकार? मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि वनराज आपके साथ इतना बड़ा विश्वासघात करेगा। दुष्ट वनराज से हमें किसी बड़े विश्वासघात की उम्मीद तो थी, लेकिन हम इतना जानते थे कि वो यहाँ चंद्रमुखी का फूल लेने आया है। स्वयं चंद्रमुखी को लेकर लुप्त हो जाएगा ये तो हम सोच भी नहीं सकते। अब हम यहाँ हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। हमें स्वयं निकलकर चंद्रमुखी को खोजना होगा। सरकार, इतने भयानक रूपनगर के जंगल में हम चंद्रमुखी को कहाँ खोजेंगे? ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है। तुम केवल इतना सोचो कि हमारी चंदू उस सौतेले वनराज के साथ कहाँ छुपी बैठी है। सरकार, मैं शीघ्र ही कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगा, किंतु उससे पहले हमें ये महल छोड़ना होगा सरकार, क्योंकि यहाँ पर सोने दीवारों के सिवाय कुछ नहीं बचा है। जो जब जब होना महल ने हमारा दम घुटा। हमें यहाँ से बाहर ले चलो जोरावर। सरकार, तत्काल ही ये भूतिया महल हम छोड़ देते हैं। चलिए चलिए। ठीक है, चलो चलिए। हमें अलकापुरी की याद आ रही है। चलिए सरकार, हम कराते हैं। हमें अलकापुरी की याद आ रही है। चलिए सरकार, होकर आते हैं। ठहरो। यदि हम महल के बाहर जाना चाहें तो क्या हम पर रोक लगाई जाएगी? हम एक युवराज हैं, युवराज, और वो भी कोई ऐसे वैसे राज्य के नहीं, अलकापुरी के इकलौते युवराज कुंवर भानु प्रताप से हम जो चाहे जब चाहे कर सकते हैं। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इस समय आप अपने राज्य अलकापुरी में नहीं अभी तो रूपनगर में हैं, और यहाँ वही होगा जो हम चाहेंगे। आप अपने अतिथि का अपमान कर रहे हैं। रूपनगर के इस महल में हम राज अतिथि हैं, राज अतिथि, और आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते जैसे कि हम कोई बंदी हैं। आप हमें समझने में भूल कर रहे हैं। हम आपके साथ किसी बंदी की भांति नहीं, अभी तो राज अतिथि की भांति व्यवहार कर रहे हैं। यदि हमने आपके साथ बंदियों की भांति व्यवहार किया होता, तब तक आपके हाथ पैर में बेड़ियां पड़ी होती। हमारा कहा मानी तो इसी समय अपने कक्ष की ओर लौट जाइए, इसी में आपकी भलाई है। हमें क्या पता था कि रूपनगर में हमारा इतना बड़ा अपमान होगा? अगर हमें पहले पता होता तो हम रूपनगर में कदापि नहीं आते। एक बार जो रूपनगर आ जाता है, वो अब कभी महल से बाहर नहीं जा सकता। अब आप लोग वापस तभी जा पाएंगे जब महल में हो रही हलचल समाप्त हो जाएगी। महल में ऐसी क्या हलचल मची है जो एक युवराज को
बाहर जाने से रोका जा रहा है। आप जैसे दूसरे युवराज राजमहल से लुप्त हो गए हैं, यही कारण है कि आपको रोका जा रहा है। यदि वो हमें बताकर जाते तो आपको नहीं रोका जाता। आपको रूपनगर के महल से तब तक बाहर नहीं जाने दिया जाएगा जब तक राजकुमारी चंद्रमुखी का पता नहीं चल जाता। और यदि आपने महल के बाहर जाने की कोशिश की तो सुरक्षा कर्मी आपको कारागार में डाल देंगे। और इतना याद रखिए, अगर एक बार आप कारागार चले गए तो जीवन भर वहीं सड़ते रहेंगे। सरकार, मैंने इस व्यक्ति को पहचान लिया। यही रूपनगर का भूतपूर्व मंत्री है। इसकी चेतावनी सुनने में ही हमारी भलाई है, अन्यथा ये फिर हमें उसी सड़े गले कारागार में डाल देगा जहां आप बंद थे। जोरावर सिंह, हम नहीं। चलिए चलिए, वैसे भी समय अनुकूल नहीं है। रणवीर सिंह, न जाने कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। पहले तो इन्होंने मुझे कारागार में बंदी बनाया, अब आपके साथ कक्ष में बंदी बना दिया है। यदि आप राजकुमारी चंद्रमुखी को अपनी महारानी बनाने का स्वप्न न देखते तो ये दिन कभी न देखने पड़ते। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम ये दिन हमारे कारण देख रहे हो? और नहीं तो क्या सरकार, यदि आपको विवाह ही करना था तो अलकापुरी में लड़कियां कम थी। अरे एक इशारे पर सैकड़ों कन्याएं आपसे विवाह करने को राजी हो जाती, किंतु आपको, अरे आपको तो राजकुमारी चंद्रमुखी को ही अपनी महारानी बनाना था। इसी कारण मैं भी फंस गया। जोरावर, तुम कभी किसी के स्वामी भक्त नहीं बन सकते। जब भी हम पर कोई संकट आता है तुम अपना असली रूप दिखा देते हो। सरकार, संकट हो तो उससे निपटा जाए। जब से आपके साथ रूपनगर की यात्रा पर निकला हूँ, चारों ओर संकट ही संकट है सरकार। न जाने कौन सी मनोज घड़ी थी जिस समय मैं आपके साथ रूपनगर की पदयात्रा कर रहा था। जोरावर, यदि तुमने अपनी कायरतापूर्ण बातें बंद नहीं की तो हम तुम्हारा साथ अभी इसी वक्त छोड़ देंगे। हम चाहें तो अभी तुम्हें अपने कक्ष से बाहर फेंक सकते हैं। तुम इस भव्य कक्ष में रह रहे हो, रूपनगर के भोजन को ठूस ठूस के खा रहे हो, तो केवल हमारे कारण। आप तो बुरा मान गए सरकार। मैं तो यूं ही अपने भाग्य पर रो रहा था। मेरा भाग्य है ही ऐसा। अब छोड़िए भी इन बातों को सरकार। अब ये बताइए कि आगे की योजना क्या है? अभी तो केवल विश्राम करने की योजना है, क्योंकि महल से बाहर निकले बिना हम कुछ नहीं कर सकते। यदि वो धूर्त रणवीर सिंह हमारे मार्ग में नहीं आया होता तो हम तो कब के इस महल से बहुत दूर जा चुके होते सरकार। सरकार, तो एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, ये भूतपूर्व मंत्री रणवीर सिंह अचानक इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? अरे जिसे फांसी पर लटकना था वो महल का रक्षक कैसे बन गया? ये रूपनगर है जोरावर, यहाँ कुछ भी हो सकता है। यदि एक एक करके समस्त युवराज लुप्त नहीं हो गए होते तो आज वो नीच रणवीर सिंह को फांसी पे चढ़ा दिया होता। समझ गया सरकार, समझ गया। ये सब उन लुप्त हुए युवराजों के कारण हुआ है। अब सरकार जल्दी से कोई उचित मार्ग खोजिए जिससे हम खुले वातावरण में घूम सके। अवसर मिलते ही हम महाराज को स्वयं मिलेंगे और उन्हें बताएंगे कि उनके एक पूर्व तुच्छ मंत्री ने हमारा अपमान किया है। तब देखना महाराज से कैसा कठोर दंड देते हैं। उचित कहा आपने सरकार। मुझे पूर्णतः विश्वास है कि महाराज आपकी बात सुनते ही
उस भूतपूर्व मंत्री रणवीर सिंह को वापस कारागार में डाल देंगे। प्रणाम। प्रणाम। कहिए मंत्रीवर, कैसे आना हुआ? हम आपको महल की सुरक्षा के विषय में कुछ अवगत कराने आए हैं। हम महल की सुरक्षा के विषय में ही सोच रहे थे। कहिए, आपने महल की सुरक्षा के विषय में क्या कदम उठाए हैं? महल की चारों दिशाओं पर हमने रक्षकों को नियुक्त कर दिया है। अब महल के भीतर कोई मनुष्य तो क्या, परिंदा भी हमारी अनुमति के बिना प्रवेश नहीं कर पाएगा। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि अब कोई अपरिचित महल में प्रवेश नहीं कर पाएगा। भीतर ही नहीं, अभी तो बाहर भी अब कोई नहीं जा सकता। और यदि किसी कारणवश किसी को बाहर जाना पड़े तो उसे हमारे अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। आपने इतनी शीघ्रता से एक कार्य पूर्ण कर दिया है, यह जानकर हमारी एक बहुत बड़ी चिंता दूर हो गई है। अब आप महल की घेराबंदी करने के पश्चात नगर की सीमाओं पर अपना ध्यान केंद्रित कर दीजिए। हम स्वयं रूपनगर की सीमाओं की तरफ प्रस्थान करना चाहते हैं भुवन सिंह जी, ताकि शीघ्र से शीघ्र राजकुमारी चंद्रमुखी को खोज कर ला सके। आपने हमारे मन की बात कह दी। हम स्वयं ये चाहते हैं कि आप तुरंत रूपनगर के जंगलों में पहुंच जाएं, तो हमें राजकुमारी चंद्रमुखी प्राप्त हो सकती है। आप नहीं जानते राजकुमारी चंद्रमुखी के बिना महाराज पर क्या बीत रही है। हम महाराज के दुख को समझ सकते हैं भुवन सिंह जी। हम जानते हैं महाराज राजकुमारी चंद्रमुखी को अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते हैं। हम चाहते हैं महाराज का दुख तत्काल समाप्त हो जाए और महल में एक बार फिर से शांति छा जाए। आप राजकुमारी चंद्रमुखी को सकुशल वापस लेकर आ गए तो महाराज के दुख तुरंत दूर हो जाएंगे। महाराज आजकल बहुत अस्वस्थ रहने लगे हैं। अब आप देर मत कीजिए और तुरंत रूपनगर की सीमाओं पर पहुंच जाइए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपकी शुभकामनाएं ही नहीं, आपका आशीर्वाद भी चाहिए, क्योंकि कई बार जहाँ पर तलवार की कार्य नहीं करती, वहाँ आशीर्वाद कार्य करता है। ईश्वर करे जब आप रूपनगर की सीमा से वापस लौटें तो राजकुमारी चंद्रमुखी के साथ वापस लौटें। आज्ञा दीजिए। नागराज, न जाने वो दुष्ट जादूगर विचित्र सेन हमें बांधकर कहां लिप्त हो गया। यदि हम इसी तरह इस पेड़ से बंधे रहे तो हमारे प्राण तो यही निकल जाएंगे। कोई उपाय सोचे नागराज, ताकि हमें इस बंधन से छुटकारा मिल जाए। महामहिम, इतनी देर से बंधे बंधे मैं थक गया हूं। मेरी सोचने की शक्ति बेकार हो गई है, मैं असमर्थ हो गया हूं। महामहिम, यदि हम उस महल से भागकर इस जंगल में नहीं आते ना, तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। महामहिम, नहीं देखना पड़ता। यदि महल से भागकर यहाँ नहीं आते तो वो रणवीर सिंह उस भुवन सिंह के कक्ष में हमारे प्राण ले लेता। हमारे पास मार भी नहीं बचा था।
महामहिम, हाँ। वो देखिए मंत्रा जा रही है। हाँ नागराज, हमारी मायावी सेविका हमें छुड़ाने आ रही है। अब हम इस विचित्र सेन के बंधन से छूट जाएंगे। महामहिम, वो आ नहीं रही है, जा रही है। समय नष्ट मत कीजिए, उसे बुलाइए। अरे तो तुम नहीं बुला सकते? मंत्रा! मंत्रा! बुलाओ, बुलाओ उसको। मंत्रा! मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैंने आप दोनों को ढूंढ लिया। मैं ये तो जानती थी कि आप दोनों भागकर इसी जंगल में आए होंगे, किंतु मैं ये नहीं जानती थी कि आप दोनों मुझे इस पेड़ से बंधे हुए मिलेंगे। मंत्रा, हमें उस जादूगर विचित्र सेन ने अपनी मायावी शक्ति से यहाँ बांध दिया है। अब तुम आ गई हो, हमारी चिंता दूर हो गई। अब शीघ्र ही हमें इस बंधन से मुक्त कर दो मंत्रा। शुक्रिया मंत्रा, बहुत बहुत शुक्रिया। मंत्रा, आज तुम ना होती तो न जाने क्या होता। अच्छा अब ये बताओ कि नगर के महल में क्या हो रहा है, और इस रणवीर सिंह को भुवन सिंह ने अपने कक्ष में क्यों बुलाया था? हुजूर, पूर्व मंत्रीवर रणवीर सिंह ने अपनी सत्ता वापस जमा ली है और उनके भाई परमवीर सिंह राजकुमारी चंद्रमुखी को खोजने रूपरंका के जंगल में चले गए हैं। बस अब तक मैं यही जान पाई। इसका तात्पर्य ये हुआ महामहिम कि मंत्रीवर रणवीर सिंह को स्वतंत्र कर दिया गया है। अब हमारा क्या होगा महामहिम, क्या होगा? अब हम संकट से घिर गए हैं। अब वो रणवीर सिंह हम किन किन का मतलब का हम दोनों रूपनगर देख भी नहीं सकते। इसका तात्पर्य ये हुआ महामहिम कि हमें हमारा जीवन सदा इन्हीं जंगलों में बिताना होगा। तो हम उस महल में भी नहीं जा सकते और ना ही इस जंगल में रह सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि उस महल में वो रणवीर सिंह हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा और इस जंगल में वो जादूगर विचित्र सेन हमारी जान ले लेगा महामहिम। परंतु विचित्र सेन ने कहा, वो रहा।
आयुष्मान भव माया। कहिए, आपने अपनी मायावी शक्ति माया को कैसे याद किया? आज तुम्हारे गुरुदेव के साथ बहुत बड़ा छल हुआ है, बहुत बड़ा छल माया, बहुत बड़ा छल। हमने अपने दो शत्रुओं को इस पेड़ के तने से बांध दिया था, परंतु जब हम लौट के आए तो वो दोनों पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। अब तुम्हें उन दोनों को हमारे लिए ढूंढकर हमारे समक्ष प्रस्तुत करना है। गुरुदेव, आपके दोनों शत्रुओं का नाम क्या है? हमारे पहले शत्रु का नाम है राजवीर सिंह और दूसरे का नाम नागराज। ये दो नाम मैंने कहीं सुने हैं गुरुदेव। कहीं ये रूपनगर महल के अधिकारी तो नहीं? सही समझा माया तुमने, ये दोनों रूपनगर के अधिकारी ही हैं और तुम्हें उन दोनों को पकड़कर हमारे समक्ष प्रस्तुत करना है। उन्हें देखते ही हम उनका शीश काटकर उनके धड़ से अलग कर देंगे। आपकी ये मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी गुरुदेव। वो दोनों जहाँ कहीं भी छिपे होंगे मैं उसे ढूंढ ही लूंगी। परंतु क्या मैं ये जान सकती हूँ कि उन्होंने किया क्या है, उनका अपराध क्या है? उन दोनों के कारण, हाँ माया हाँ, उन दोनों के कारण राजकुमारी चंद्रमुखी हमारे हाथों से निकल गई। उनकी मायावी शक्ति ने बीच में ही आकर हमारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। बस माया बस, इसके अतिरिक्त हम तुम्हें कुछ नहीं बता सकते। जाओ जाओ, तत्काल जाओ और उन दोनों को पकड़कर हमारे समक्ष प्रस्तुत करो। जाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। अब हमें भी अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। हमें राजकुमारी चंद्रमुखी को दैत्य सम्राट के चंगुल से जल्द छुड़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि दैत्य सम्राट राजकुमारी चंद्रमुखी को लेकर निकल जाए और हम अपने हाथ को फेर जाए। हम बाल बाल बच गए हुजूर। यदि मैं अपनी मायावी अदृश्य लकीर नहीं खींचती तो जादूगर विचित्र सेन की ये मायावी शक्ति हमें इसी समय खोज लेती। मैंने उसे संदेह भी नहीं होने दिया कि हम उसके इतने समीप थे। हमें तुम्हारी चतुराई पर विश्वास करना है, लेकिन तो इस बात की चिंता हो रही है कि वो विचित्र सेन कौन से दैत्य सम्राट की खोज में गया। जादूगर विचित्र सेन कह रहा था कि राजकुमारी चंद्रमुखी किसी दैत्य सम्राट के साथ चली गई, किंतु मंत्रा ने तो हमें ये बताया था कि राजकुमारी चंद्रमुखी को किसी विचित्र सेन के साथ देखा गया। मैंने राजकुमारी चंद्रमुखी को जादूगर विचित्र सेन के साथ देखा था हुजूर। फिर विचित्र सेन ये क्यों कह रहा था कि राजकुमारी चंद्रमुखी किसी दैत्य सम्राट के साथ गई हुई है? ये दैत्य सम्राट कौन है? हो सकता है कि वो दैत्य सम्राट स्वयं वनराज हो। वनराज? मंत्रा, क्या तुम उस पशुराज के लिए कह रही हो जो उस पुराने महल में ठहरा हुआ था? हाँ, मैं उसी पशुराज के विषय में कह रही हूँ हुजूर। क्योंकि जब मैंने राजकुमारी चंद्रमुखी का पीछा किया तो जादूगर विचित्र सेन वनराज के रूप में था, और मुझे देखने के पश्चात जादूगर विचित्र सेन अपने वास्तविक रूप में वापस आ गया। और जैसे ही जादूगर विचित्र सेन अपने वास्तविक रूप में वापस आकर मुझ पर आक्रमण करने की सोच रहा था, तभी उसी अवसर का लाभ उठाकर राजकुमारी चंद्रमुखी वहां से भाग गई थी। और इसके पश्चात राजकुमारी चंद्रमुखी को कहीं फिर से वनराज मिल गया होगा उसे। कदाचित तुम सत्य कह रही हो, क्योंकि वो पशुराज पुराने महल से भाग चुका है
और राजकुमारी चंद्रमुखी उसे भटकते हुए कहीं मिल गई। महामहिम, अब मैं समझ गया। उस विचित्र सेन ने राजकुमारी चंद्रमुखी को वनराज के हाथों से छीनने का प्रयास तो किया था, किंतु वो सफल नहीं हो पाया, क्योंकि मंदरा के अचानक आ जाने से उसकी योजना टूट गई। विचित्र सेन राजकुमारी चंद्रमुखी को पशुराज से कभी छीन नहीं पाएगा, क्योंकि पशुराज अनेक शक्तियों का स्वामी है, और यदि वो विचित्र सेन उसके सामने आ गया तो पशुराज उसे समाप्त कर देगा। युवराज, वो देखिए सामने खंडर है। हम बहुत थक चुके हैं, कुछ समय वहां बैठ के विश्राम कर लें। रुकिए, पहले ये पता करना होगा कि ये खंडर मायावी तो नहीं है, क्योंकि रूपनगर के जंगलों में बहुत सारी मायावी शक्तियां फैली हुई हैं। चलिए देखते हैं। आप ही रुकिए। राजकुमारी, ऐसा लगता है सोने खंडर में बहुत सालों से कोई मनुष्य नहीं आया है। आप विश्राम कीजिए, कुछ देर बाद निकलते हैं। क्षमा कीजिए युवराज, आपको हमारी वजह से बहुत कष्ट उठाने पड़ रहे हैं, पर हम क्या करें? आज से पहले हमने कभी इतनी पदयात्रा नहीं की है, इस कारण हम इतने थक गए कि हमें कदम भी नहीं चल पा रहा है। आप हमारे कष्टों की चिंता मत कीजिए, हमें तो कष्ट सहने जैसे आदत से पड़ गई है। आपने हमें अपने विषय में कुछ नहीं बताया, आप हमें कुछ बता सकते हैं? आपको इतने कष्ट क्यों झेलने पड़े, जबकि आप एक युवराज हैं? युवराज होना हमारे लिए अभिशाप बन गया है। अगर हम युवराज नहीं होते तो हमें इतने कष्ट नहीं उठाने पड़ते। यदि बुरा न माने तो हम जानना चाहते हैं कि आपको ये दिन क्यों देखने पड़े, एक युवराज को इतने दुख क्यों झेलने पड़े? ये एक बहुत लंबी कहानी है। जब अलकापुरी में हमारा जन्म हुआ था तो पूरे राज्य में मानो एक खुशी की लहर फैल गई थी। बधाई हो महारानी, बधाई हो। इस राज्य को युवराज और आपको बेटे की बधाई हो। किंतु वो शुभ घड़ी भी दूर नहीं थी जब हमारे ही पिताश्री ने हमें देश निकाला दे दिया। ये बालक अति अशुभ घड़ी में पैदा हुआ है। अनिष्कारी लक्षण है इसकी कुंडली में। सारे अमंगल, सारे संकट ही नहीं, दानव शक्तियां भी है इसमें। पद्मा, तुम जानती हो आचार्य रुद्रनाथ की भविष्यवाणी आज तक गलत साबित नहीं हुई है, इसलिए हमें अपने पुत्र का त्याग करना ही होगा।
हमारी माँ ने हमें अकेला नहीं जाने दिया, वो भी हमारे साथ चली और हमें मामाश्री के घर ले आई और वहीं हम बड़े हुए हैं। बुरा मत माना युवराज, जिस पिताश्री ने आपको अपने देश से निकाल दिया, अब उन्हीं की दृष्टि लौटाने के लिए रूपनगर तक इतने कष्ट उठाकर आए। हम अपनी माँ को दिनों वचन पूरा करने आए हैं। आपकी ये भक्ति देखकर हम आश्चर्य में पड़ गए। बस हम आपको इससे अधिक और कुछ नहीं बता सकते हैं। एक राजपुरोहित की भविष्यवाणी ने आपके जीवन में इतने कष्ट भर दिए, किंतु आपके माँ ने आपका साथ कभी नहीं छोड़ा। हम अपनी माँ को ईश्वर से भी अधिक मानते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें माता पिता दोनों का प्रेम देकर बड़ा किया है। धन्य है आपकी माँ, ऐसी माँ के चरणों में स्वर्ग जैसा सुख छुपा हुआ है। ईश्वर करे आपके पीछे आपकी माँ को कभी कोई कष्ट ना हो।